हर मुश्किलों से टकराएंगे, हर मुश्किलों से टकराएंगे और जो हमारा है उसे पाएंगे। जहाँ कुछ लोग मेरी हार चाहते हैं, जहाँ कुछ लोग मेरी हार चाहते हैं, देखना एक दिन जरूर जीत कर आएंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं और सबसे पहली परीक्षा हमारी हिंदी की होने वाली है। तो अगर आपको भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है और आप ये चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% प्लस आपके नंबर आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के बताने वाली हूँ कि हिंदी की कॉपी में कितना पेज लिखें। अब ये कैसा सवाल है? अरे कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि जो हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो सबसे पहले हमारा हिंदी का पेपर है, तो उस पेपर में हमें कितना पेज लिखना चाहिए, किस चीज के लिए? ताकि हम स्कोर कर सके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सको। इसके लिए आपको हिंदी में कितना पेज लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए? फॉर स्कोरिंग, यानी कि स्कोर करने के लिए कितने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो देखो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर हमने यहाँ पर लिखा। आंसर क्या आपके लिए तो मोटिवेशनल वीडियो की तरह भी काम करेगा। लाइक इट डिपेंड ऑन, अगर आप सोचते हो कि हम कितना पेज लिखें, हमारे दीदी भैया लोग बोलते हैं कि बेटा आप एग्जाम में ना जितने ज्यादा पेज लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन सच बताओ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कम ही लिखो, लेकिन अगर आपने सटीक और सही आंसर दिया हुआ है, जितना प्रश्न में पूछा गया है आपने उतना अपने आंसर में बता दिया है, तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता। मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। जब मैं क्लास 9th में थी तो मुझे नहीं पता था, मैंने जीवन परिचय 3 पेज में लिख दिया था। भाई साहब कबीर दास का जीवन परिचय, उनके इतिहास से लेकर के जितना मुझे पता था सब कुछ लिख दिया था। टीचर ने 3 ही नंबर दिए। एक मेरा फ्रेंड था, उसने केवल 5 लाइन लिखी हुई थी, उसको भी 3 नंबर मिले। अब मैंने पूछा सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि जितनी कहानी आपने इतने 3 पेज में लिखी है ना, इससे आपके नंबर नहीं बढ़ जाएंगे। जितना उस बच्चे ने लिखा है वो उतने के ही लायक है, उसे उतने नंबर मिल गए। तब मुझे पता चला इस पॉइंट का। ये किस पर निर्भर करता है? सबसे पहली बात कि आपकी लिखावट कैसी है। कुछ बच्चे देखो ऐसा लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत, जैसे मान लो ये क लिखना है तो कुछ बच्चे बहुत बड़ा लिखेंगे और दूर दूर लिखेंगे। मान लो किसी ने क यहाँ पर लिखा तो वो ख यहाँ पर लिखेगा और इतना बड़ा लिखेगा। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना छोटा लिखेंगे और थोड़े से पास में लिखेंगे। कुछ क्या होंगे, इससे भी छोटा लिखेंगे, थोड़े दूर दूर लिखेंगे। कुछ बड़ा लिखेंगे, पास पास में लिखेंगे। तो सारे बच्चों की लिखावट अलग अलग होती है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी लिखावट कैसी है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको ज्यादा पेज लगेंगे, ऐसा लिखोगे कम पेज लगेंगे, ऐसा लिखोगे ज्यादा पेज लगेंगे। तो लिखावट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने पेजेस भरने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि कंप्लीट आंसर जितने पेज में आ जाए। लिखना देखो उतना ही है कि कंप्लीट आंसर आपका उतने पेज में आ जाए। जैसे मान लो कि अगर आप क्लास 10th में हो, तो आपको जो ए कॉपी मिलेगी वहां पर वो 16 पेजेस की होगी और जो बी कॉपी मिलेगी वो 12 पेजेस की होगी। पिछली वीडियोस में भी मैंने बता दिया था। तो ये क्या है कि ए कॉपी जो है आपकी वो 16 पेजेस की मिलेगी। तो 16 पेजेस में क्या होगा कि इतने में भी आपका आंसर आसानी से आ सकता है। अगर आप लिखना चाहो तो इतने में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो तो यही ए कॉपी आपको 32 पेजेस 32 पेज की मिलेगी और बी कॉपी आपको 12 पेजेस की मिलेगी, 12 पेजों की। तो ये भी हो सकता है कि आप इतने में भी हटा सकते हो। अगर आप देखो अच्छे से लिखोगे तो आपके 16 से 32 पेज जो है, क्लास 10th में हो तो 16 पेज, क्लास 12th में हो तो 32 पेज, सही से ऐसे लिखो तो इतने में भी कंप्लीट हो जाएंगे और 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग हो सकती है।
लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तब आपको बी कॉपी की भी जरूरत पड़ जाएगी, तब आपको ये भी चाहिए, बी कॉपी भी आपको चाहिए, फिर भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मिला जुला कर ये है कि पेजेस कोई गिना नहीं जा सकता कि कौन सा बच्चा कितना लिखेगा तो नंबर मिलेगा। बाकी ये मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। Take care. Bye bye. Keep a smile.